बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम जो है वो हो चुके हैं, और टुडे जो है वो हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, तो हम थोड़ी सी अपनी जो क्लासेस है उसको रिपीट करेंगे आज। ठीक है, ताकि आप इसको कनेक्ट कर सको दूसरे चेम्बर्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि 4 चेम्बर्स है हार्ट में। ठीक है, कितने चेम्बर्स है? 4 चेम्बर्स है। 2 आर्टरिया है। ठीक है, जबकि 2 वेंट्रिकल्स है। ठीक है, आर्टरिया एक राइट आर्टरियम है और एक लेफ्ट आर्टरियम है। ठीक है, राइट एट्रियम इंटीरियर साइड पे है, जबकि लेफ्ट एट्रियम जो है वो पोस्टीरियर साइड पे है। इसी तरह जो है हमारा जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है वो इंटीरियर होगा, जबकि राइट वेंट्रिकल है वो इंटीरियर साइड पे होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल पोस्टीरियर साइड पे होगा। सही है। अच्छा, फिर हमने बात की कि राइट एट्रियम जो है वो हमारे पास मेन कैविटी और पे मुश्तमिल होता है, जबकि एक स्मॉल आउट पाउचिंग होती है जिसको हम ऑरिकल कहते हैं। सही है। इसमें 4 ओपनिंग्स होते हैं, 4 मेन ओपनिंग्स है। ठीक है, राइट एट्रियम में 4 मेन ओपनिंग्स होते हैं, लेकिन आपको पता है कि और भी छोटे छोटे ओपनिंग्स है, लेकिन जो 4 बड़े और मेन ओपनिंग्स है उसमें है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, करोनरी साइनस और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। सही है। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस तो आप लोग जानते हैं कि जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है उसके दरमियान जो ओरिफिस होगा वो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस होगा। सही है, तो ये उनकी जनरल बातें होगी। ठीक है, अब आते हैं राइट वेंट्रिकल में। जब हमने बात की थी राइट वेंट्रिकल की, तो हमने कहा था कि इसमें राइट वेंट्रिकल इंटीरियर है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है, और इसकी कम्युनिकेशन जो है वो राइट एट्रियम के साथ और पल्मोनरी ट्रंक के साथ होती है 2 ओरिफिस के ऊपर। एक है राइट एट्रियम के साथ इसकी कम्युनिकेशन होगी एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, जबकि पल्मोनरी ट्रंक के साथ कम्युनिकेशन होगी पल्मोनरी ओरिफिस के थ्रू। सही है। अच्छा, इसमें राइट एट्रियम में ट्रिबिकुला कॉर्निया होता है। क्या? राइट एट्रियम में ट्रिबिकुलर कॉर्निया होते हैं जो कि मस्कुलर कॉलम और रिजेस है। ठीक है, जो कि सरफेस ऑफ द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट जो है उससे प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, दोनों में ट्रिबिकुलर कॉर्निया होगा। ठीक है, ये मस्कुलर ट्रिबिकुलर कॉर्निया क्या है? मस्कुलर रिजेस है। अच्छा, इसके 3 टाइप्स थे लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम में। ठीक है, इधर नहीं, अब इधर हम नहीं गए हैं, लेकिन वो रिपीट करते हैं ताकि आप इसको कनेक्ट कर सको। ठीक है, ट्रेबिकुला कार्निया की 3 टाइप्स थी लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक पिपिलरी मसल्स जो कि राइट में भी होगी। सेकंड जो है अटैच टू द वेंट्रिकल वॉल। सेकंड टाइप क्या है? वो मसल है जो कि अटैच है वेंट्रिकल वॉल की तरफ। थर्ड क्या है? थर्ड जो है वो कंपोज्ड ऑफ प्रोमिनेंट रिजेस होती थी ना। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रैकस वॉल था जो कि गार्ड करता था एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस को। ठीक है, और उसके 3 जो है कस्प थे जिनमें इंटीरियर था, सेप्टल था और इंफीरियर था। ठीक है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर उसमें वो यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों में थे, लेकिन उधर 3 जो है पिपिलरी मसल्स थी और 3 कस्प थी। इधर क्या है? 2 पिपिलरी मसल्स है और 2 कस्प है। ठीक है, और इन कस्प को पिपिलरी मसल के साथ क्या अटैच करता था? कॉर्डाई टेंडिन। ठीक है, कॉर्डाई टेंडिन। सही है, कॉर्डाई टेंडिन जैसे कि मैंने बताया कि टेंडिनस कॉर्ड है, हॉट स्ट्रिंग्स है, टेंडन रिजेंबलिंग फाइबर्स कॉर्ड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना है। सही है, और ये कनेक्ट करता है
पेपिलरी मसल को ट्राइकस्पिड वॉल या पेपिलरी मसल्स को ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, ये दोनों में है, कॉर्डिया टेंडिनाई, सही है। ये पेपिलरी मसल्स ऑफ लेफ्ट एट्रियम को मेट्रल वॉल से कनेक्ट करता है, यहाँ पर राइट लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जबकि ये राइट वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स को ट्राइकस्पिड वॉल से कनेक्ट करता है, सही है। अच्छा, अब जो है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम आ गया फिर, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में इतना फर्क नहीं है, ठीक है। ये भी मेन कैविटी में था लेफ्ट एट्रियम, और एक आउटपाउचिंग थी जिसको हम लेफ्ट ओरिकल कहते हैं, ठीक है। इसका इंटीरियर साइड जो था वो स्मूथ था, ठीक है, लेकिन इसका जो इंटीरियर साइड है वो बिल्कुल स्मूथ होगा। क्या, लेफ्ट एट्रियम का इंटीरियर साइड बिल्कुल स्मूथ होगा, सही है। और उसमें मस्कुलर रिजेस है वो सिर्फ राइट ऑरिकल में पहुंचेगी। और एक इम्पोर्टेंट बात जो है राइट लेफ्ट एट्रियम की, वो है उसमें 4 करोनरी वेन जो है वो एंटर होती है, ठीक है। वही वेन जो कि दोनों लंग से दो दो वेन्स आती है, ठीक है। एक दो वेन्स राइट राइट साइड ऑफ लंग से आती है, राइट जो लंग है उससे आती है, और दो जो वेन्स है वो लेफ्ट लंग से आती है। और कहाँ पर एंटर होती है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम जो है वो पोस्टीरियर वॉल जो है उसमें ये एंटर होती है, ठीक है। और इनमें कोई भी वॉल नहीं होता, सही है। अब ये था हमारा समरी बाकी लेक्चर्स का, ठीक है। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। द मोस्ट मस्कुलर जो है चेम्बर है ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट मस्कुलर चेम्बर ऑफ द हार्ट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर क्या था, राइट एट्रियम, ठीक है। ये इंटीरियर साइड था, उसके पोस्टीरियर साइड पे क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। जबकि ये इंटीरियर साइड वाला क्या था, ये क्या है, ये है राइट वेंट्रिकल। जबकि ये पोस्टीरियर साइड वाला क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। अच्छा, तो अगर हम देखें एक क्रॉस सेक्शनल व्यू को, तो हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरह दिखता है, सही है। 2 पेपिलरी मसल्स आपको दिखेंगे, ये आपको जो है मेट्रल वॉल दिखेगा, ट्राइकस्पिड वॉल है, ठीक है। और इधर पीछे पीछे इस साइड पे जो है वो एवोर्टिक वॉल होगा, और एवोर्टा वहां से जाके बॉडी को ब्लड क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं कि एओर्टिक वॉल है, और ये वो करता है, सही है। अच्छा, तो अब आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ठीक है। ये 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट में मोस्ट मस्कुलर जो है चेम्बर है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, आगे भी आएगी। इसकी कम्युनिकेशन जो है वो लेफ्ट एट्रियम के साथ, ये कम्युनिकेशन, ठीक है। ऊपर क्या है, एट्रियम, इसकी कम्युनिकेशन लेफ्ट एट्रियम के साथ एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस के थ्रू हुई है, ठीक है। क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस के थ्रू हुई है, सही है। अच्छा, जबकि एओर्टा के साथ इसकी जो कम्युनिकेशन है वो एओर्टिक ओरिफिस के थ्रू हुई है, ठीक है। एओर्टिक ओरिफिस के थ्रू हुई है, सही है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि इनके वॉल्स जो है, इनके वॉल्स, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्स जो है ये 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल है। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और इसी वजह से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 टाइम्स थिकर है राइट वेंट्रिकल से, और इसी वजह से
इसकी जो इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर है वो 6 टाइम हाइयर होगा देन राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, तो दो बातें इधर वॉल्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसकी जो वॉल है वो 3 टाइम्स थिकर है देन राइट वेंट्रिकल, और इसी वजह से जो इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में वो राइट वेंट्रिकल से 6 टाइम हाइयर है, ठीक है ना। जब मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके वॉल्स जो है वो 3 टाइम्स ग्रेटर है, 3 टाइम्स थिकर है राइट वेंट्रिकल से, और इसी वजह से इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में 6 टाइम्स हाइयर होगा देन राइट वेंट्रिकल में, सही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में इधर ऐड करता चलूं, ठीक है, कि इसकी अगर हम क्रॉस सेक्शन करें, आप इस इमेज में देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन हुई है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन हुई है, इसको सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन करें, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सर्कुलर शो होगा, ठीक है, क्या सर्कुलर उसकी जो है वो शेप होगी, ठीक है, जबकि राइट वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास क्रिसेंटिक होगा, ठीक है, मून की तरह, आप क्रिसेंटिक क्रिसेंटिक जो मून होता है, ठीक है, सही है। तो ये किस वजह से, ये इसलिए कि ये बहुत ज्यादा मस्कुलर है और ज्यादा पंप होता है, ठीक है, तो इसकी जो वॉल है, ठीक है, वो बुल्ज होके और वेंट्रिकुलर जो सेप्टम, ये क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्ट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या बुल्ज करके इधर राइट वेंट्रिकल में आ जाती है, ठीक है, इन वेंट्रिकल की क्यूबिट में, तो वो उसको क्रिसेंटिक शेप देता है, जबकि इधर क्या रह जाता है, सर्कुलर, सही है। तो ये पॉइंट जो है ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा, ट्रिबिकुलर कॉर्निया, आप लोगों ने कहा कि ये मसल्स है दोनों, ट्रिबिकुले कॉर्निया जो है ये मसल्स है दोनों, ये आप देख सकते हैं, ये सारे मसल के ट्रिबिकुलर कॉर्निया, ठीक है, दोनों जो है वेंट्रिकल्स में होते हैं, सही है। लेकिन इसमें क्या है, उसमें क्या थी, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में 3 पिपिलरी मसल्स थी, लेकिन इधर क्या है, 2 है, सही है। कितने मसल्स है, 2 पिपिलरी मसल्स है, सही है। लेकिन इधर एक उधर, ठीक है, हम उधर कहेंगे कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें एक मॉडरेटर बैंड, क्या मॉडरेटर बैंड, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, ये उससे ये डिफरेंशिएट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, द पार्ट ऑफ ventricle below below the aortic orifice is called the aortic vestibule, ठीक है, जो वो पार्ट जो कि एओर्टिक ओरिफिस के नीचे है, ठीक है, वेंट्रिकल का, तो उसको हम कहेंगे एओर्टिक वेस्टिब्यूल, सही है ना। अच्छा, अब हमने कहा कि इसमें मेट्रल वॉल है, क्या है, मेट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल भी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल, सही है। तो बाइकस्पिड वॉल को हमारे पास गार्ड करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बाइकस्पिड वॉल या मेट्रल वॉल, ये वाला, ये वर्ड में, ठीक है, ठीक है, ये गार्ड करता है जो अरफेस था ना, हमने पहले बताया कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑरिफिस है उसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, ठीक है, क्या लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, ठीक है। और माइट्रल वॉल जो है इस
लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस को गार्ड करता है, सही है ना। तो मिट्रल वॉल हमारे पास गार्ड करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस को, सही है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस को। अच्छा, मिट्रल वॉल जो है वो कंसिस्ट ऑफ है टू कस्प, कितने कस्प है इसमें, टू कस्प, सही है। मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल जो है वो टू कस्प पे मुश्तमिल होता है। एक है एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर साइड पे जो कस्प होगा वो होगा एंटीरियर कस्प, और जबकि एक है पोस्टीरियर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्रल वॉल जो है वो गार्ड करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस को, और ये मिट्रल वॉल जो है ये इसको इसलिए मिट्रल कहते हैं, ठीक है, इसको बाइकस्पिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो कस्प लगे हैं, ठीक है। अच्छा, और वो दोनों के क्या है, एंटीरियर कस्प एंड पोस्टीरियर कस्प, ठीक है। बाकी जो मसल वगैरह है वो इस सिमिलर है एज जैसे कि वो राइट वेंट्रिकल में है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको डिफरेंस ये मिलेगी कि इसमें बाइकस्पिड वॉल है, जबकि राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल था, सही है। बाकी इसमें टू पेपिलरी मसल है, जबकि राइट वेंट्रिकल में थ्री पेपिलरी मसल्स थे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये सर्कुलर शेप है, सही है, और जो राइट वेंट्रिकल था वो क्रिसेंटिक शेप था। इस वजह से था क्योंकि जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो है बुल्ज हुआ था, बुल्जिंग इनटू द कैविटी ऑफ ए राइट वेंट्रिकल, इसी वजह से ये क्या था, ये क्रिसेंटिक शेप था, सही है। अच्छा, अब आते हैं एओर्टिक वॉल पे, ये आप देख सकते हैं आपके जो है पल्मोनरी वॉल ने छुपाया पीछे, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर हमारे पास है एओर्टिक वॉल। तो एओर्टिक वॉल क्या करता है, एओर्टिक वॉल हमारे पास गार्ड करता है, ठीक है, एओर्टिक ऑरिफिस। हमने बात की ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल में टू कम्युनिकेशन है, एक टू कम्युनिकेशन हुई है, एक लेफ्ट एट्रियम के साथ और एक एओर्टा के साथ, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के साथ हमने कहा कि लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस के थ्रू हुई है, जबकि एओर्टा के साथ एओर्टिक ऑरिफिस के थ्रू हुई है। तो एओर्टिक ऑरिफिस के थ्रू हुई है, उधर एओर्टिक ऑरिफिस को एओर्टिक वॉल जो है वो गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो एओर्टिक वॉल जो है वो सिमिलर है जिस तरह के पल्मोनरी वॉल था, हमने कहा कि पल्मोनरी वॉल है, सिमिल्यूनर है, ठीक है, थ्री इसमें कस्प है, ठीक है, सिमिल्यूनर कस्प है, तो एओर्टिक वॉल पे वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, तो इस एओर्टिक वॉल का जो वन कस्प है वो सिचुएटेड है इंटीरियर वॉल पे, इंटीरियर साइड का जो वॉल है उधर सिचुएटेड है, इधर नहीं दिख रहा क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन हुई है ना, जबकि टू आर लोकेटेड इन पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। तो इंटीरियर सेम ही था ना, पल्मोनरी वॉल में भी एक इंटीरियर जो वॉल पे एक कस्प था, जबकि पोस्टीरियर वॉल पे टू कस्प थे, ठीक है। एओर्टिक वॉल में भी इंटीरियर वॉल पे एक कस्प है, जबकि पोस्टीरियर वॉल पे दो कस्प है, सही है। अच्छा, तो अब हम कहेंगे कि जो एओर्टिक ओरिफिस है इसको गार्ड करता है एओर्टिक वॉल, ठीक है, जबकि एओर्टिक वॉल जो है वो सिमिलर है इन स्ट्रक्चर टू पल्मोनरी वॉल, और इसमें भी थ्री कस्प है, एक कस्प जो है वो इंटीरियर वॉल पे सिचुएटेड है, जबकि दो कस्प जो है वो पोस्टीरियर वॉल पे सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा, हर एक वॉल के पीछे ये पॉइंट जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं, ठीक है, जो सप्लाई है हार्ट की जो
ब्लड सप्लाई उसके लिए, तो ये आप यहाँ पे याद करें, फिर उधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिहाइंड ईच कस्प, हर एक कस्प के बिहाइंड जो है हमारे पास एवोर्टिक वॉल बुल्जेस, ठीक है, टू फॉर्म एवोर्टिक साइनस। एवोर्टिक वॉल क्या है, बुल्ज हुआ है, ठीक है। तो उसने एक साइनस बनाया है जिसको हम कहेंगे इंटीरियर एवोर्टिक साइनस एंड पोस्टीरियर एवोर्टिक साइनस। अच्छा, इंटीरियर एवोर्टिक साइनस जो है वो जगह है जहां पर राइट करोनरी आर्टरी की क्या होती है, राइट करोनरी आर्टरी की आर्टरी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। बात हमने ये की कि जो बिहाइंड ईच कप्स, हमने कहा कि एओर्टिक के 3 कप्स है, तो हर एक कप्स के पीछे, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल और इंटीरियर वॉल, ठीक है। तो ये जो एओर्टिक वॉल है ये बुल्ज हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, बुल्ज हुआ है, और इसने एक साइनस बनाया है हर एक वॉल पे, इंटीरियर पे भी पोस्टीरियर पे भी, ठीक है। तो इंटीरियर जो साइनस बना है उसको हम कहेंगे इंटीरियर एओर्टिक साइनस, ठीक है, इंटीरियर एओर्टिक साइनस। और ये इंटीरियर एओर्टिक साइनस वो जगह है जहां से ओरिजिनेट होती है राइट करोनरी आर्टरी, सही है। जबकि पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से ओरिजिनेट होती है हमारे पास लेफ्ट करोनरी आर्टरी, सही है ना। तो ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। अच्छा, सो अच्छा, अब आप लोगों ने ये बुक में पढ़ना है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बुक में जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये वैसे दिखता बहुत कम है, 15 to 20 मिनट्स होंगे, ठीक है, आप लोगों के। लेकिन जब आप बुक खोलोगे ना, तो आप लोगों को पता चला कि पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है, सही है ना। तो ये जो है ये क्लास में हम 2-3 दिन में ये लेक्चर करते हैं, सही है। तो आज लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कंप्लीट हुआ, और मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वर्कशीट दूंगा हार्ड पे, क्योंकि पिछला वाला असाइनमेंट तो आप लोगों ने किया नहीं, तो वो छोड़ दो। अब उसके बदले में आप लोगों को थोड़ा सख्त सा असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल या परसों फिर आपको मिलेगा, ठीक है। तो रिपीट करता हूँ मैं, समरी देता हूँ आप लोगों को लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, पोस्टीरियर टू द राइट वेंट्रिकल है, सही है। फोर्थ चेंबर ऑफ हार्ट में एक चेंबर्स है, ठीक है, मोस्ट मस्कुलर चेंबर है, ठीक है। कम्युनिकेशन हुई है राइट लेफ्ट एट्रियम के साथ और एओर्टा के साथ। लेफ्ट एट्रियम के साथ जो कम्युनिकेशन है वो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, जबकि एओर्टा के साथ एओर्टिक ओरिफिस के थ्रू हुई है। इनकी वॉल जो है वो 3 टाइम्स थिकर है देन राइट वेंट्रिकल, जबकि उसी वजह से इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर जो है वो 6 टाइम्स हायर है देन द राइट वेंट्रिकल। अगर क्रॉस सेक्शन इसकी करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सर्कुलर है, जबकि राइट वेंट्रिकल जो है वो क्रिसेंटिक इन शेप है, सही है। और ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, वॉल है, वो बुल्ज कर जाता है कैविटी ऑफ राइट वेंट्रिकल में, जिसको वो क्रिसेंटिक बना देता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सर्कुलर रह जाता है, ठीक है। जबकि जो मसल्स थे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के, ट्रेबिकुलर कॉर्निया, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 2 लार्ज पेपिलरी मसल है और मॉडरेटर बैंड नहीं है, बाकी सब जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ सेम है, ठीक है। अच्छा, जिस जगह पर वेंट्रिकल द पार्ट ऑफ वेंट्रिकल बिलो द एओर्टिक ओरिफिस इज कॉल्ड एओर्टिक वेस्टिब्यूल। अच्छा, माइट्रल वॉल जो है इधर होता है, या बाइकस्पिड वॉल, इसने एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस को कवर कर दिया है, और ये कंसेप्ट है इंटीरियर कस्प और पोस्टीरियर कस्प, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है वो सिमिलर है, ठीक है। एओर्टिक वॉल जो है वो गार्ड करता है एओर्टिक ओरिफिस को, क्या, एओर्टिक ओरिफिस को, और ये स्ट्रक्चर में सिमिलर है पल्मोनरी वॉल की तरह, ठीक है।
और उसी तरह एक जो कस्प है वो सिचुएटेड है इंटीरियर वॉल पे, जबकि दो जो कस्प है वो सिचुएटेड है पोस्टीरियर वॉल पे, ठीक है। इधर ही एओर्टिक वॉल जो है, ठीक है, कस्प के बिल्कुल पीछे जो एओर्टिक वॉल है, इंटीरियर एओर्टिक वॉल और पोस्टीरियर एओर्टिक वॉल, वो बुल्ज हो जाते हैं और स्पेस बनाते हैं, जिसको हम एओर्टिक साइनस कहते हैं। जो इंटीरियर साइड पे बनता है तो इसको हम इंटीरियर एओर्टिक साइनस कहते हैं, जो कि ओरिजिन प्लेस है राइट करोनरी आर्टरी का। जबकि पोस्टीरियर पे जो बनता है उसको हम पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस कहते हैं, जो कि ओरिजिन स्पेस है लेफ्ट करोनरी आर्टरी का। सही है, दैट्स इनफ। और बुक पढ़ें इंशाअल्लाह ताला, और ये भी याद करें कि दोबारा ये कोई भी लेक्चर नहीं होगा, इसलिए स्टडी करो।